नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। 36 दिनों की फरारी के बाद भगोड़ा अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई है। मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारे से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है अमृतपाल को। अब असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है। 1 घंटे बाद अमृतपाल का विमान डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे डिब्रूगढ़ से जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मंजीत हमारे सहयोगी दोनों चंडीगढ़ से बने हुए हैं। हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आज तक पर हम आपको देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, डिब्रूगढ़ जेल में अब उसे रखा जाएगा और अब से लगभग 1 घंटे बाद 11 बजे वो पहुंचेगा डिब्रूगढ़। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सेठी साहब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए 1 घंटे बाद अमृतपाल डिब्रूगढ़ में लैंड करेगा। उसके बाकी साथी जो गिरफ्तार हुए हैं पहले से डिब्रूगढ़ जेल में है। एयरपोर्ट से जेल का रास्ता कितनी दूर, सुरक्षा बलों की कैसी तैनाती, क्या अभी से ही यहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं और किस तरह की तैयारी है डिब्रूगढ़ में? जी, यहाँ पे जो है अमृतपाल को अभी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे लाया जाएगा और अमृतपाल के आने को लेके यहाँ पे सुरक्षा की मैंने कड़े इंतजाम किए गए हैं। और विशेषकर जो है आपका जो डिब्रूगढ़ जेल है उसको पूरी तरह से एक सुदृढ़ मैंने किले में तब्दील कर दिया गया है। 3 स्तरीय जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले आपका जो है असम पुलिस के जो कमांडो है उनको लगाया गया है। उसके बाद में सीआरपीएफ जो है उसकी भी तैनाती की गई है और पुलिस भी वहां पे तैनात है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ की गई है। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे लगभग मतलब 1 घंटे बाद जो है अमृतपाल जो लैंडिंग करेंगे उसको भी लेके प्रशासन जो है तत्पर है। लेकिन देखा जाए तो ये पूरी जो भी मूवमेंट है उसको पूरी तरह से एक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए। रिलेंटलेस ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ, ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जी सुप्रीम आ, उन्होंने मेनटेन करना सारिਆਂ ਦਾ ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध दे जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं हैगा, उस तो बाद उन्होंने गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 ते। जिस तरह मैं दस्सिया NSA के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके ਉਹਨੂੰ डिब्रूगढ़ वास्ते ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ इंटेलिजेंस विंग ਦਾ। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा इसमें।
पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से, पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर relentless pressure by Punjab Police from last 35 days, and all the wings of Punjab Police, they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony, and Punjab Police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 a.m. today morning in village Rode. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar Police and Intelligence Wing of Punjab Police. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab Police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. Since he was inside a Gurdwara Sahib, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahib is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahib, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab Police from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its own course. We are thankful to people of Punjab for maintaining peace and harmony during this entire episode. Thank you so much. ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਬਸਕੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੌਕਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ NSA ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਕੇਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਆਫੀਸਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਾहेगा। अमृतपाल के ऊपर फैमिली प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट किया पंजाब पुलिस का, जिस तरह से अमृतपाल की जो, मैं दोबारा तभी कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आज सिर्फ एक अमृतपाल ने अरेस्ट किया। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जानकारी देती हुई उनका ये कहना है कि 35 दिनों से हमने जो दबाव बना रखा था उसी की वजह से आज ये गिरफ्तारी हुई है। हमने इसमें 35 दिनों से प्रेशर बना रखा था। सभी विभाग इंटेलिजेंस के साथ पूरा तालमेल में काम कर रहे हैं। आज अमृतपाल सिंह को डिटेन कर लिया गया है। लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसमें पंजाब में कानून व्यवस्था को खराब नहीं किया, भाईचारे को कायम रखा। किसी को भी पंजाब का माहौल और खराब करने की हम इजाजत नहीं देंगे। अमृतपाल सिंह को सुबह 6:45 पर लोग आके रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के पास पूरी सूचना थी, जिसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास सूचना थी कि अमृतपाल गुरुद्वारे के अंदर है। गुरुद्वारे की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पंजाब के तमाम विभाग, 4 इंटेलिजेंस विंग, सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन में काम कर रहे थे और अमृतपाल पर
एनएसए भी लगाया गया है। सुखचैन गिल, आप सुन रहे थे आईजी पंजाब जो ये जानकारी दे रहे थे। मनोज पांडे के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनोज, कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला है अमृतपाल और वहां पर जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रमन मलिक हमारे साथ नेता बीजेपी के भी जुड़ गए हैं। सतेन और मंजीत, में आप दोनों से जल्दी एक छोटा छोटा रिएक्शन पहले लेना चाहती हूं। सतेन, पुलिस अपनी तरफ से बार बार बताती हुई कि हमारा काम चुस्त है। अंजना, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया है पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन गिल ने। मकसद पंजाब, देश और दुनिया को देना था, क्योंकि ये जो साजिश थी इसके तार इंटरनेशनल जुड़े हुए थे। ये हम हवाई बात नहीं कर रहे, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये 3 भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा, पंजाब पुलिस को राहत अमृतपाल से ज्यादा इस बात की है कि पंजाब में एकदम शांति व्यवस्था बनी हुई है। कोई भी लोग अमृतपाल के समर्थन में नहीं आए हैं। यही बात है कि बार बार उन्होंने 3 से 4 बार पंजाब की जनता का धन्यवाद किया है। और ये हम लगातार कह रहे थे कि पंजाब की जनता समझ चुकी है कि अमृतपाल का एजेंडा दरअसल है क्या। यही वजह है कि उसके समर्थन में कोई भी नहीं आया। और जिस गुरुद्वारे का इस्तेमाल अमृतपाल ने किया है, रोडे गांव का, जो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का गांव है, यहाँ से अमृतपाल भी एक संदेश देना चाहता था। बाकायदा उसका नेटवर्क आप समझिए, उसकी टीम को आप देखिए, कितनी बड़ी पीआर एक्सरसाइज उसने की है कि बाकायदा जाते जाते भी पहले प्रवचन दिया है। हालांकि आईजी साहब कह रहे थे कि उनके पास इंटेल इनपुट था और एक संदेश देना चाहता था और वो संदेश उसने दिया। पुलिस से वो आगे चल रहा था। भले ही पुलिस की खुफिया विभाग लगातार अमृतपाल का पीछा कर रही थी, लेकिन अमृतपाल पुलिस से यहाँ पर भी 2 कदम आगे चल रहा था। फिलहाल अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और पंजाब के लोगों ने भी सांस ली है, क्योंकि लोगों को भी ये लग रहा था कि उसकी वजह से, अमृतपाल की वजह से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पंजाब का नाम खराब हो रहा है। ये बात अंजना समझनी होगी। सबसे अहम बात यहाँ पर, अकाल तख्त प्रमुख ने एक बार भी कभी भी किसी भी रूप में अमृतपाल का समर्थन नहीं किया। हालांकि अमृतपाल का पिछला वीडियो आप देखिए, उसने अकाल तख्त के प्रमुख को भी कहा कि आप सरबत खालसा बुलाइए, बैसाखी के मौके पर कुछ ऐसा करिए कि सब में बात जाए। लेकिन लोग बेहद समझदार हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं और अब इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। पंजाब में अमन शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है और ऐसा पंजाब के आईजी साहब ने भी कहा। हालांकि एहतियात के तौर पर पंजाब पुलिस ने अलर्ट किया हुआ है और तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। मंजीत, देखिए अंजना, अब पंजाब पुलिस ये साफ कर चुकी है कि अमृतपाल सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जैसा कि क्लेम किया जा रहा था। अब साफ साफ आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने यह कहा है। 6:35 पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गुरुद्वारे के भीतर मौजूद था। इसके इनपुट्स पुलिस को पहले से मिले हुए थे। उसके अलावा पुलिस के खुफिया विभाग ने और अमृतसर पुलिस ने मिलकर उस गुरुद्वारा का घेरा डाल दिया। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया और वो बाहर आया और उसके बाद पुलिस ने उसको तुरंत हिरासत में ले लिया और अब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। अब उसकी इंटेरोगेशन होगी। कुल 10 लोगों पर एनएसए लगाया गया है और एनएसए अमृतपाल सिंह के अलावा जो 6 और मामले हैं, उसके अलावा कई आपराधिक धाराओं के तहत पहले से ही ये दर्ज है। इसमें आप किडनैपिंग के मामले हैं, राइटिंग के मामले हैं और देश की शांति भंग करने के मामले हैं, कई तरह के मामले हैं, देशद्रोह का मामला है। तो अमृतपाल सिंह का पुलिस की गिरफ्त में, वहीं जहां कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि अमृतपाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया है। देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर पहले आईजी पंजाब सुखचैन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि हमने इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके सुबह लगभग 6:30 बजे गिरफ्तार किया है अमृतपाल सिंह को। गुरोडेवाल गुरुद्वारे में छिपा था अमृतपाल, ये सुखचैन गिल आईजी पंजाब ने बताया। 6:45 पर गिरफ्तारी हुई है। रोडे गांव को चारों तरफ से हमने पहले घेरा, गुरुद्वारे की मर्यादा को रखते हुए हमने ये गिरफ्तारी की और पुलिस के इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद से अब एनएसए लगाने के बाद उसको ले जाया गया है डिब्रूगढ़, जहां पर डिब्रूगढ़ जेल में वो रहेगा। मनोज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उसका रुख करते हैं। मनोज, आप दिखा रहे थे एक बार
बताइए डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और यह भी बताएगा कि एयरपोर्ट से जेल तक का रास्ता कितनी दूर का है। हाँ अंजना जी, अभी हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे जो है अभी जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो अंदरूनी रूप में रखी गई है। भीतर में बाहर उतने कुछ पहरेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है, जहाँ पे अब अभी कुछ देर बाद जो है अमृतपाल जो है यहाँ पे उतरेगा और विशेष फ्लाइट द्वारा ले आया जाएगा, ये हमें जानकारी मिली है। और यहाँ पे जितने भी मतलब सिक्योरिटी पर्सन वगैरह हैं उनको भीतर रखा गया है और एक अलग से इसका रूट तय किया गया है, जो एकदम अलग सड़क होगी। जो मेन रास्ता जो जाता है आपको यहाँ से डिब्रूगढ़ जो एयरपोर्ट से आपका जो टाउन है डिब्रूगढ़ टाउन, जहाँ पे डिब्रूगढ़ जेल है, वो आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है और जो नेशनल हाईवे है उससे जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक अलग से रूट तैयार किया गया है और उस रूट द्वारा जो है इन लोगों को ले जाया जाएगा। और साथ ही जो है जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर दिया गया है। और ये हम आपको बता दें कि जो डिब्रूगढ़ जेल है उसकी 3 लेयर जो है स्तर पे उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और साथ में जो है हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वहां में 57 एडिशनल जो है आपका सीसीटीवी कैमरा जो है लगाए गए हैं और पूरी तरह से एक चौकसी बरती जा रही है। और एक ये भी इनपुट है कि अमृतपाल के आने के बाद में ये जो डिब्रूगढ़ जेल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडिशनल जो सिक्योरिटी है उसको भी लगाया जाएगा। अंजना जी, अगर हम इस मुख्यमंत्री के लिए देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। देखिए पहले से इसके तमाम साथी जो पकड़े गए थे वहीं पर डिब्रूगढ़ जेल में हैं और अब अमृतपाल को भी लाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हैं, रणवीर जी भी उसमें शामिल है, सब कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम बहुत लेयर्ड होने चाहिए, 3 लेयर कम से कम हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके विरोधी हो या साथी हो, क्योंकि ये राज उगलेगा, अब कई जानकारियां इससे निकलेंगी, कुछ लोग अटैक कर सकते हैं। इस बारे में कुछ जानकारी मनोज? जी हाँ, ये अमृतपाल के जो साथी लाए गए हैं तभी से जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही कड़ी कर दी गई है। और आपको ये बता दें कि जो भी पहले इस तरह था कि जेल में कोई मिलने आता था तो उसकी मतलब एक नॉर्मल पूछताछ होती थी, उसकी जानकारी ली जाती थी और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है चेक करके उनको भेजा जाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि जेल जो है उसकी कंप्लीट जो है सुरक्षा व्यवस्था एक अन्यतम रूप में कर दी गई है। उसके आसपास भी लोगों को नहीं रखा, मैंने ठहरने दिया जा रहा है। और दूसरी नंबर बात है कि जो उसके आसपास से जो सड़कें हैं गुजर रही हैं वहां पे भी जो है सीआरपीएफ के बैरिकेड्स बनाए गए हैं, अलग से मतलब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की गई। और ये अमृतपाल घटना के बाद में जब ये मालूम चला कि आसाम में जो है इनको लाया जाएगा, उस वक्त से ही आप देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिस्वा शर्मा वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और यहाँ पे जी। और देखा जा रहा है कि ये एक मैंने पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी रीजन को लेके राज्य सरकार जो है चौकस। अंजना जी, ठीक है मनोज, आप बने रहिए। मनोज पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर आज तक मौजूद है और यहीं पर अमृतपाल कुछ देर में लैंड करेगा, उसे जेल ले जाया जाएगा। रणवीर जी आप हाथ उठा रहे जल्दी से। मैं एक लाइन की बताना चाह रहा हूं, अभी सीएम को फौरी वहां पे या तो हेलीकॉप्टर की ड्यूटी लगाएं या ड्रोन की ड्यूटी लगाएं इस डिब्रूगढ़ के एरिया के आसपास और इसके रास्ते के आसपास। और नंबर 2, हर हालत से जो एलएमजी बेस्ड हमारी सिक्योरिटी होती है, जीप के ऊपर जो एलएमजीज होती है वो फिट करके रास्ते में दोनों तरफ लगाएं। इसके आगे भी और पीछे भी जो एस्कॉर्ट लगानी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये मैं बताऊं कि जब तक इसमें सीनियर अधिकारियों को ड्यूटी पे लगाया जाए, किसी जूनियर के जिम्मेवारी ना सौंपी जाए। एटलीस्ट आईजी लेवल का ऑफिसर इसकी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई गलत लूप होल हो गया तो फौरी कोई ना कोई इसको छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। और मनोज हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, मनोज आप दिखा रहे हैं पूरा एयरपोर्ट, सीआरपीएफ की तैनाती रास्ते पर भी आप बता रहे थे, क्या कुछ मतलब सुरक्षा के इंतजाम, बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है? जी हाँ, नहीं यहाँ पे जो इनके लिए जो सिक्योरिटी वगैरह है वो कॉन्वे जो आएगा वहां से वो लेके सीधे एक रूट में निकल जाएंगे और वहां से सीधा जो है ये रूट भी जाएंगे आपके डिब्रूगढ़ जेल। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी अमृतपाल का अब असम पहुंचना।
हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी सतेन चौहान और मंजीत दोनों बने हुए। सतेन, देखिए, चुनौतियां शुरू से ही थी। जिस दिन से अमृतपाल फरार हुआ था उस दिन से चुनौती शुरू हुई थी, या फिर यूं कहूं जिस दिन से अमृतपाल अपने घटिया इरादों के साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर आया था दुबई से, चुनौतियां उसी दिन से शुरू हो गई थी। लेकिन उस दिन काश उन चुनौतियों को समझ लिया होता तो शायद इतनी लंबी नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल चुनौतियां ये है, जैसा कि पंजाब के आईजी बता रहे थे कि पंजाब में अमन चैन कायम है और पंजाब के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है। लेकिन अमृतपाल के पास जो बैकअप प्लान था वो लोग कौन थे? 36 दिन तक अमृतपाल किसके सहयोग से, किसके सपोर्ट से इधर उधर भाग रहा था, और सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसकी इमेज बिल्डिंग कौन कर रहा था और कौन लगातार जो है अमृतपाल की मदद कर रहा था। अमृतपाल का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से लेकर, दुबई से लेकर और कनाडा, यूके तक क्या है, और किस तरीके से वो अपनी पीआर इमेज बना रहा था, ये बहुत सारे सवाल है। और पाकिस्तान में आईएसआई आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, पूरी कीजिए अपनी बात सतेन। देखिए कि आईएसआई के साथ इसके गठबंधन क्या थे, क्या पॉलिसी आईएसआई की थी, आईएसआई का ब्लूप्रिंट क्या है, वो सब जानकारी अमृतपाल दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है कि अमृतपाल एक प्लांट था। ये प्लांट था, एक पूरे एजेंडे के तहत पंजाब आया था और 1 साल के अंदर अंदर इतना इसने अपना नाम कमा लिया। आप देखिए, अमृतपाल टाइगर फोर्स, 40 साल के युवाओं की भर्ती की जा रही थी, राइफल चलाना सिखाया जा रहा था, बाकायदा कैंप बनाया हुआ था, फायर रेंज बनाई हुई थी, फायरिंग रेंज बनाई हुई थी। आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से कितना पैसा आया, कहां से आया, किस देश से आया? अंजना, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए पंजाब में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, लंदन में इंडियन एम्बेसी का झंडा उतार दिया जाता है, कनाडा में एम्बेसी के बाहर लोग नारेबाजी करते हैं, अमेरिका से गुरपंत सिंह पन्नू लगातार वीडियो जारी करता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये साजिश विदेशी थी और कहीं ना कहीं भारत में एक बड़े प्लान के तहत आईएसआई काम कर रही है। और अमृतपाल के बहुत सारे हैंडलर होंगे, बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे, उन सबका पता लगाना है। इसके अलावा अमृतपाल का जो पूरा ब्लूप्रिंट है उसकी जानकारी पुलिस को लेकर सामने आना होगा। बिल्कुल मंजीत, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आईजी पंजाब सुखचैन गिल ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है अमृतपाल को 6:45 पर तड़के। सुनिए। ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ escape ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 6:45। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ इंटेलिजेंस विंग ਦਾ। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे
इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। मंजीत, 3 बड़ी बातें जो सुखचैन गिल बता रहे हैं। एक तो देखिए मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, गुरुद्वारे में गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने मर्यादा का ध्यान रखते हुए गुरुद्वारे की गिरफ्तारी की। और उसके बाद से दूसरी बड़ी बात जो लॉ एंड ऑर्डर, वो कह रहे हैं पंजाब में किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने भी शांति बनाई रखी है लोगों ने। तीसरी बात कि हमने गिरफ्तार किया है इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर। हम जो गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने जानकारी दी थी उनकी भी बात सुनाएंगे अपने दर्शकों को। मंजीत, देखिए अंजना, अब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी उसके फरार होने से लेकर और गिरफ्तार होने तक जो कुछ भी सामने आया है उससे 2 सबसे बड़ी बात सामने आ रही वो ये कि बार बार वो जो कुछ भी कर रहा था धर्म की आड़ लेके कर रहा था। 23 फरवरी को उसने जब अजनाला के पुलिस थाने पर हमला बोला था तो वो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी लेकर वहां पहुंचा था, उस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाई, लेकिन वो इसलिए कि पुलिस को डर था कि अगर पुलिस की तरफ कोई कार्रवाई होती, कोई बौछार होती या फिर एक्शन होता तो शायद धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप उसके ऊपर एक बार फिर से लग सकता था। उसके बाद आप देखिए 29 और 30 मार्च को उसके 2 वीडियोज आए थे। उसने फिर धर्म की आड़ ली थी और अकाल तख्त के जत्थेदार से आग्रह किया था कि वो सरबत खालसा बुलाएं जिसमें पंजाब से जुड़े मुद्दे डिस्कस। उसके बाद उसने एक और मंजीत, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ेगा, यहीं से जानकारी आगे लेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। सत्येन, आप भी हाथ उठा रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज नॉन स्टॉप आज तक पर जारी है, देखते रहिए आज तक।